हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजीव, स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 17/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए ग्रुप डी के क्वेश्चन, जो कि 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, सभी जीके एंड साइंस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि 2018 में पूछे गए सभी शिफ्टों का क्वेश्चन का PDF उपलब्ध हो आपके पास, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगा। यदि इसको मोड़ा जाता है तो किस तरह से दिखेगा। तो इसका हमारा जो ये इस तरह से दिखेगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 प्रदत्त किया गया। मिल्क बास्केट को यह पुरस्कार दिया गया। मिल्क बास्केट को ये पुरस्कार दिया गया। ये पुराना करंट है, ये हम लोग के काम का नहीं है। इसी टाइप का आप जो अभी के 2019-20 में जो घटना घटी है उसको हम लोगों को देखना होगा आने वाले एग्ज़ाम में। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये मैथ्स है। रीजनिंग हम लोग केवल मैथ, आज जीके एंड साइंस देखेंगे। 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है आशा भोसले। बंग विभूषण 2018 आशा भोसले। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मीटर से है, नहीं विषम इसमें पहचानना है। इसका अपोजिट बी का अपोजिट टी जो है इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर मुड़ गया है। ये मैथ से है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पार्टी का नाम क्या था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। कभी हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस में लगा देते हैं, लेकिन रास बिहारी बोस ने किया था। आपका रीजनिंग है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, और हम लोगों के मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसमें इस सवाल में पूछा जा रहा है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दोनों ऐड करके द्रव्यमान संख्या 298 है। तो इसमें से हम यदि न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे तो हमारा परमाणु संख्या 109 आ जाएगा। 298 माइनस 189 तो 9 हो गया 0 1, ये हमारा 109 आएगा। नीचे दिए हुए कथन से संबंधित 2 धारणा है, 1 और 2 दी गई है। कथन और धारणाओं को पढ़ें और विचार करें कि कौन सी धारणाएं कथन अंतर्निहित है। सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। धारणा, भवनों सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावास को निर्मित तथा संरक्षित करना। जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है, और इसमें किसी भी प्राणी का लुप्तप्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। तो इसका सही जवाब है केवल 2 नंबर संतुष्ट करता है। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग है, जैसा इजी रहता है बन जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का है, ये मैथ्स है।
इसमें देखिए हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। x डिग्री का मान पूछ रहा है इसमें, तो x डिग्री का मान क्या होगा, ये ABC एक त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो दो कोण का मान दिया हुआ है। यदि हम 180 में से ये घटा देते हैं 72 माइनस 69, तो ये हो गया 141। 141 घटा दिए तो 9 3, ये हमारा 39 डिग्री बन जाएगा। तो ये 39 बनेगा, तो ये सीधी रेखा 180 होता है, तो 180 में से 39 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसके लिए केवल एक पर्याप्त है, दूसरा इसमें फॉलो नहीं करेगा, केवल एक जो हमारा दिया है ऑप्शन वही काफ़ी है आंसर देने के लिए। ये मैथ से है, ये भी आपका मैथ है, ये एलसीएम निकालना है। ये आपका रीजनिंग से है। जल्दी जल्दी हम लोग 90वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता? द वाटर ऑफ शेप। इस साल का हम लोगों को देख लेना है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, बाद में पानी, कांच और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ये मिरर है, कैसा दिखेगा अपोजिट, आपका मैथ का क्वेश्चन है। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाए जा सकते हैं? तो आघात वर्धनीयता के कारण इसके पत्थर बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता मतलब यह आघात सह सकता है और आघात करने पर यह चिपटा हो जाता है, इसलिए इसका पत्थर बनाया जा सकता है धातु का। ये रीजनिंग है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सभी नीले रंग हैं, सभी नीला रंग है, सभी रंग शेड है, शेड है, तो कह रहा है कि सभी नीले शेड हैं, सभी नीला शेड हो सकता है क्योंकि ये नीला अंदर है, शेड बाहर है, तो सभी होगा। कुछ शेड रंग है, कुछ शेड रंग है, तो ये भी सही है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला कह रहा है भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? 375 मिलियन। सही जवाब है 375 मिलियन। विश्व बैंक द्वारा आधुनिक जलमार्ग विकसित करने के लिए 375 मिलियन का धनराशि आवंटित किया गया था। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2s में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर वर्क बाय टाइम होगा, इसलिए 1000 को यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 500 वाट आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या किया है, 1000 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 500। करे 149 चतुर्भुज डैश 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय हैं? विराट कोहली। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 18वें समूह में अभी एक और जुड़ गए हैं, 7 हैं। इसका कुछ आंसर गलत था इसलिए नहीं दिया गया है। ये 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होता है, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब रहते हैं। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। Ag से अधिक टंगस्टन, टंगस्टन से अधिक प्रतिरोधकता निकेल, उससे अधिक पारा Hg का दिया हुआ है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे, पूछता है बार बार। W फॉर टंगस्टन, W संकेत है टंगस्टन का।
जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। इसके में 4 कक्षाएं होती है। पीरियोडिक टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनॉन का उप परमाणु कण नहीं है। ये मैथ्स है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। इसका नाभिकीय बल होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम में को दर्शाता है? बाएं से दाएं, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम 1 2 3। तो इसमें उसका सही जवाब है बर्फ। बर्फ के बाद केरोसिन, केरोसिन के आगे बेंजीन, फिर सिंधा नमक। इसका ये सही क्रम होगा बढ़ते क्रम में। अगला आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ये भी मैथ्स है। शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक डैश से संबंधित है, वाहन से। चालक वाहन से संबंधित है। फिर सिलोलॉजी में यहाँ पूछ रहा है सभी रेजर ब्लेड है। सभी रेजर ब्लेड है। सभी ब्लेड धातु है। सभी ब्लेड इसके अंदर आ गया धातु। तो कह रहा है सभी धातु इरेजर है। सभी धातु इरेजर है। धातु इरेजर नहीं, सभी नहीं है। कुछ धातु ब्लेड है, कुछ धातु ब्लेड है। हाँ, हो सकता है। केवल 2 अनुसरण करता है। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में किसने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों की मंजूरी दी? वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। जरा उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान कम होता है। जरा कौन सा उत्तक पौधों को कठोर बनाता है? स्क्लेरेंकाइमा। इसका सही जवाब है स्क्लेरेंकाइमा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है 1931 में भारत की नई राजधानी दिल्ली से कोलकाता से नई दिल्ली का शुभारंभ किया था। उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 की मेज़बानी करेगा। तो 2019 की मेज़बानी जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो भारत का दिया हुआ था। तो इसका सही जवाब है भारत। 2019 निशानेबाजी का। किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो इसमें सबसे अधिक ध्रुव पर होता है किसी वस्तु का भार। यदि ध्रुव से ऊपर जाता है तो घटता है, ध्रुव से नीचे आएगा केंद्र पर तो वहाँ 0 के बराबर होता है भार। जैसे जैसे नीचे आएगा तभी घटेगा। ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। ध्रुव पर सबसे अधिक, केंद्र पर 0, ऊपर जाने पर घटेगा, नीचे आने पर भी घटेगा। ध्रुव से नीचे आने पर घटेगा, ध्रुव से ऊपर जाने पर भी घटेगा, ध्रुव पर बढ़ेगा।
यदि ये ऊपर से ध्रुव की ओर आता है तो बढ़ता जाएगा, यदि केंद्र से ध्रुव की ओर जाता है तो बढ़ता जाएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है सवाल को। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? पिंक। पिंक मूवी यह अवार्ड जीता था। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? गलफरों के द्वारा सांस लेना उसकी विशेषता है। हड्डी उपस्थित एवं अंतः कंकाल होता है, ये भी उसकी। सल्क का बहिकंकाल, ये भी उसकी विशेषता है। इसमें स्यूडोकॉलम की उपस्थिति इसकी विशेषता नहीं है। अगला आंसर शिखर बादल पर्वत, तो इसका जवाब है सी नंबर। शिखर और पर्वत एक में और बादल अलग। करा भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन विकास बैंक के साथ। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, हेडक्वार्टर मनीला। निम्नलिखित में से एक और दो देखना है। बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है? निष्कर्ष हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती है। तो इसका दोनों में से कोई भी तर्क सही नहीं है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? जो भ्रूण के से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण का पोषण करना प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य है। प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य भ्रूण के अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण का पोषण करना। आप लोग देख सकते हैं जो कुल पेज 4903 है, जिसमें हम लोग बारी बारी से करेंगे। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन मिलियन टन, ये आपका मैथ से है। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्नाशय द्वारा। रक्त में शर्करा का पता अग्नाशय द्वारा चलता है, अग्नाशय कोशिका द्वारा। दो सौ अभाज्य संख्या AB का लघुत्तम समापवर्तक, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें रीजनिंग है। कह रहा है कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकेल, कॉपर और निकेल के मिश्रण से कॉन्स्टेंटन बनता है। ये रीजनिंग है। मैथ्स डैश एक प्रश्नवेदी यौगिक है। इसका कुछ बोर्ड ने आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। क्योंकि ये आंसर की है तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो गलत रहते हैं उसका डिलीट कर दिया जाता है। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश का मात्रा बताइए। हम लोग इसको देखते हैं बना के। V बराबर IR,
न्यूमेरिकल बाद में हम लोग देखेंगे। मई 2017 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? इसका जवाब है एन चंद्र नायडू द्वारा। चंद्र नायडू द्वारा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया? 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 ईस्वी। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? रीजनिंग है। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जेरी पिंटो। ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, जेरी पिंटो। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में। पाक जलडमरू मध्य में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ वर्क बराबर हो जाएगा, वर्क बराबर mgh। यहाँ m हो गया मास हमारा 20 kg है, हाइट 2 मीटर है और g का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो यदि हम 20 × 10 × 2 करेंगे तो 20 दाई 200 दूना 400 जूल हमारा वर्क आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? जड़त्व का नियम। क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, जब उसे गतिमान किया जाता है तो वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। इसलिए ग्लास यदि है, इस पर कार्ड है, यहाँ पर सिक्का रखा गया है, यदि हम इस कार्ड को खींच लेते हैं अचानक तो ये अपने पोजीशन पर ही रहेगा और ग्लास में गिर जाएगा। इसका एक एग्जांपल और है। जैसे गाड़ी बंद है और उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होता है तो पीछे की ओर झुक जाता है आदमी, और यदि गतिमान अवस्था में ब्रेक लगाया जाता है तो क्योंकि गतिमान अवस्था में गति में है बॉडी, और जैसे ही ब्रेक लगाता है बस का तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। यह सब जड़त्व के नियम है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। रीजनिंग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होगा? 1/6 होता है। भार, गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में भार कह रहा है तो भार 1/6 हो जाता है। यदि हम यहाँ से 6 kg, पृथ्वी से 6 kg का वस्तु ले जाएं चंद्रमा पर तो वहाँ 1 kg का हो जाएगा भार उसका, क्योंकि ग्रेविटी दोनों जगह का चेंज है। लेकिन द्रव्यमान में नो चेंज। यदि इसी में सवाल दे देता जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर उस वस्तु के द्रव्यमान के 10 होता है तो बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है।
वर्ष 2018 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने केंद्रीय मंत्री कौन है? 2018 में मेनका गांधी थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इंदु मल्होत्रा, याद रखना हम लोगों को। ये ऑल टाइम के लिए हो गया है। जो फर्स्ट बार ऐसी महिला कौन सी है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वकील से सीधा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गई। 100 क्वेश्चन ये रीजनिंग से है। तो हम लोग इसी तरह से बारी बारी सभी सेट का देखेंगे। यदि इसी सेट में मैथ, रीजनिंग, जीके ऑल बनाने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए केवल हम लोग जीके देखे हैं, जीके और साइंस। यदि आप लोग चाहते हैं कि सभी विषय का पूरा रेलवे ग्रुप डी का सभी सेट का PDF तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर लीजिए और सभी को बना जाइए, क्योंकि यही टाइप रहेगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और यदि आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बतावें। तब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।